हेलो एवरीवन, दिस इज़ इनिसेट एंड नीट पीजी क्लास 15th ऑर्थोपेडिक्स का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि वीडियोस आप देखिए। मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, इनिसेट नीट पीजी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है पूरी। उसमें 1 to अब ये 15th क्लास है तो उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट पे। ठीक है और साथ में यू शुड रीड माई जीटी रिव्यू बुक, जिसके अंदर इससे भी एक लेवल ऊपर के पॉइंट्स हैं। जो ये वीडियोस में बता रहा हूँ कि पॉइंट्स, उससे भी एक लेवल ऊपर के पॉइंट हैं उसमें। जो जीटी रिव्यू बुक है उसमें मैंने 115 जीटीज रिव्यू किए हैं। ठीक है प्लस उनके की पॉइंट्स लिखे हैं बुक के अंदर, और फ्लैश कार्ड की फॉर्म में बुक है। और 1800 पेजेस हैं बुक में, 1800 फ्लैश कार्ड। और पी वाई क्यूज़ इंक्लूडेड हैं, नीट पीजी इनिसेट के पी वाई क्यूज़ इंक्लूडेड हैं। तो अगर इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है वेलगस स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के लिए। वेरस स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के लिए। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का टियर, एसीएल का टियर, मीडियल मेनिस्कस का टियर, इट टुगेदर फॉर्म द अनहैप्पी ट्रायड ऑफ ऑन ओडोनोग्यू। ठीक है, अनहैप्पी ट्रायड ऑफ ओडोनोग्यू। वार्टनबर्ग सिंड्रोम, इट्स वार्टनबर्ग सिंड्रोम। इसमें क्या मिलता है? वाइट फोरलोक ऑफ हेयर, वाइट फोरलोक ऑफ हेयर। ठीक है, प्लस हिट्रोक्रोमिया आयराइडिस। ठीक है, हिट्रोक्रोमिया आयराइडिस। प्लस क्या मिलता है इसमें? कंप्रेशन ऑफ द सेंसरी पार्ट ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ सेंसरी पार्ट ऑफ द रेडियल नर्व। ठीक है उसके बाद है ओके साइन। ओके साइन किस नर्व से रिलेटेड है बताइए? ओके साइन एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, नेक ऑफ फिबुला इन्वॉल्व्स विच नर्व? कॉमन पेरोनियल नर्व। टार्सल टनल सिंड्रोम में पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ठीक है, पायरिफोर्मिस सिंड्रोम में शियाटिक नर्व ऑफ कोर्स। ठीक है, मिरालजिया पैरास्थेटिका में क्यूटेनियस नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, इस बार नीट पीजी में पूछ लिया था। चिरालजिया पैरास्थेटिका, चिरालजिया पैरास्थेटिका में इन्वॉल्व होती है सेंसरी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, या फिर इसको वार्टनबर्ग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, सेंसरी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सुपिनेटर सिंड्रोम में रेडियल नर्व अगेन। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व। ठीक है, सबको पता ही है ये तो। ठीक है, इसके बाद रिस्ट ड्रॉप रिस्ट डिसलोकेशन, सॉरी, रिस्ट डिसलोकेशन में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? मीडियन नर्व। गायंस कैनाल क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, इसमें सब में क्या है? अल्नार नर्व इन्वॉल्व होगी। सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर में एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। होल्स्टिन लुइस फ्रैक्चर में अगेन रेडियल नर्व। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एक्सिलरी नर्व। शोल्डर डिसलोकेशन में एक्सिलरी नर्व। ठीक है, नेक ऑफ ह्यूमरस शोल्डर डिसलोकेशन एक्सिलरी नर्व। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी कैन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? सुप्रास्पाइनेटस के लिए, सुप्रास्पाइनेटस। प्रेयर साइन किसके लिए होता है? ऐसे ही लिफ्ट ऑफ टेस्ट, बेली प्रेस टेस्ट सब स्केपुलरिस के लिए। प्रेयर साइन किस में दिखेगा हमें? डायबिटिक कीरो आर्थ्रोपैथी, डायबिटिक कीरो आर्थ्रोपैथी। मेड लंग डिफॉर्मिटी किसके लिए होती है? मेड लंग डिफॉर्मिटी बताइए, 1 सेकेंड। ओके, ये होती है डिस्टल रेडियस। ठीक है, डिस्टल रेडियस। हेगलन डिफॉर्मिटी किसके लिए होती है? इसमें कैल्केनियम इन्वॉल्व होता है, कैल्केनियल स्पर होता है। ठीक है, फिश टेल डिफॉर्मिटी, डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर, डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी किसके लिए होती है? गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्यूबिटस वायरस बोलते हैं उसको। ठीक है, क्यूबिटस वायरस। जूडेट व्यू इज फॉर एसिटाबुलम। ठीक है, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें। स्काईलाइन व्यू इज फॉर पटेला।
जंपर्स फ्रैक्चर इज फॉर जंपर फ्रैक्चर सेक्रम का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, सेक्रम का फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर कौन सा होता है बताइए? मेट्स। मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर ओस्टियोकोंड्रोमा। मेजॉरिटी ऑफ बोन ट्यूमर हमने कर लिए हैं किसमें, पिछली वीडियो में सॉरी रेडियोलॉजी में। CD99 मिक 2 इज रिलेटेड टू द इविंग सार्कोमा। और इसमें क्या होता है, रेडियो सेंसिटिव होता है ये। T1122 देखने को मिलेगा। क्रोमोथ्रिप्सिस रिलेटेड टू ओस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कीमो रेडियो रेजिस्टेंट बोन ट्यूमर इज ओस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कीमो रेडियो सेंसिटिव बोन ट्यूमर इज इविंग सार्कोमा। ये सिर्फ बोन ट्यूमर्स के बारे में बात चल रही है। इविंग सार्कोमा। कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 3 सेकेंड इंडिकेट्स इनएडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है, इनएडिक्वेट लिम्ब परफ्यूजन। रिंग सिक्वेस्ट्रम किस में मिलता है हमें? पिन साइट इन्फेक्शन में रिंग सिक्वेस्ट्रम मिलेगा। रिवर्स हिल साइन और सैश साइन किस में मिलता है हमें? रिवर्स हिल साइन या सैश साइन बताइए। हिल साइन तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब आप बताइए रिवर्स हिल साइन किस में मिलेगा? जस्ट ए सेकेंड, हाँ ये मिलेगा एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरल हेड पे, ठीक है, ह्यूमरल हेड के एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट पे। ऐसे ही हिल साइन किस में मिलता है? पोस्टीरोमीडियल एस्पेक्ट पे, पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट पे, लेकिन ये एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट पे मिलेगा, एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट पे रिवर्स हिल साइन। ट्रीटमेंट ऑफ कोलीज कास्ट सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ कोलीज फ्रैक्चर बताइए। ट्रीटमेंट ऑफ कोलीज फ्रैक्चर तो ऐसे की पॉइंट्स दिए गए हैं उस बुक में भी, लेकिन एक लेवल ऊपर की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, एक लेवल ऊपर की चीज़ें हैं उस बुक में। 115 GTs मैंने रिव्यू किए हैं, ठीक है, 115 GTs रिव्यू हैं। और उसमें क्या है, की पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो कि PYQ से निकाले गए हैं, GT से, ठीक है GT से, PYQ से। और उसमें 1800 जो है पेजेस हैं फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, तो वो पढ़ना इजी हो जाता है फ्लैश कार्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट ऑफ कोलीज फ्रैक्चर क्या है? एक तो कोलीज कास्ट लगाएंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक तो कोलीज कास्ट लगाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया, किस तरह से आया वो मैं बताता हूँ कैसे। रप्चर ऑफ EPL टेंडन होता है कोलीज फ्रैक्चर में, ठीक है। दूसरा ये पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ फोलिक रेनॉन फ्रैक्चर क्या है? टेंशन बैंड वायरिंग। इंक्रीज ओपेसिटी ऑफ ल्यूनेट किनबोक डिजीज, ठीक है, किनबोक डिजीज। ओस्टियोकोंड्राइटिस ऑफ ल्यूनेट। गोल्फर्स एल्बो क्या होता है? मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, ठीक है, गोल्फर्स एल्बो इज मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस या स्विमर्स एल्बो भी बोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट एल्बो, माइनर एल्बो, ड्रॉट्समैन एल्बो, ये क्या होता है? ये हमें दिखता है ओलेक रेनॉन बर्साइटिस में, ठीक है। उसके बाद है ट्रिगर फिंगर, क्या होता है? ट्रिगर फिंगर फ्लेक्सर टेंडन टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन टीनोसाइनोवाइटिस। लेसर ट्रोकेंटर इज नॉट विजुअलाइज्ड इन द एक्सरे इन पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, ठीक है। पाइलोन फ्रैक्चर, PILON, पाइलोन फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर होता है? पाइलोन फ्रैक्चर इज डिस्टल टिबिया का फ्रैक्चर होता है, इंट्राआर्टिकुलर डिस्टल टिबिया का फ्रैक्चर। एंकल स्प्रेन इज ड्यू टू विच लिगामेंट इंजरी? एंकल स्प्रेन, एंकल स्प्रेन में कौन सा लिगामेंट इन्वॉल्व होता है? एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। बोलर एंगल कैल्केनियल फ्रैक्चर, ठीक है। हैगलन डिफॉर्मिटी बताया था, डिस्टल रेडियस, सॉरी इट्स नॉट हैगलन, दैट वाज मेडलन, इट्स हैगलन में क्या होता है? एंकल जॉइंट,
एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। शूलर्स व्यू इज फॉर मैस्टोइड। ऐसे ही वाटर्स व्यू किसके लिए होता है? पैरानेजल साइनसिस के लिए। ओब्लिक व्यू इज फॉर स्केफोइड फ्रैक्चर, ठीक है, ओब्लिक व्यू फॉर स्केफोइड फ्रैक्चर। ओपन माउथ व्यू इज फॉर ओपन माउथ व्यू ओडोंटोइड फ्रैक्चर या जेफरसन फ्रैक्चर, ठीक है। कोब्स मेथड इज यूज फॉर स्कोलियोसिस, ठीक है। कोब्स मेथड डिग्री ऑफ स्कोलियोसिस मेजर करने के लिए। उसके बाद इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन किस में मिलता है? इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन स्टेज 5th ऑफ स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। डैश causes लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस। बताइए लंबर लोडोसिस का लॉस कैसे होता है? स्पाइनल टीबी, ठीक है, स्पाइनल टीबी causes लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस। अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक साइन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस। एपरेंट शॉर्टनिंग ऑफ लोअर लिम्ब इज सीन इन डैश स्टेज ऑफ टीबी हिप, स्टेज ऑफ अर्ली आर्थराइटिस, ठीक है। स्टेज ऑफ अर्ली आर्थराइटिस में एपरेंट शॉर्टनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब हो जाता है। स्पाइना वेंटोसा इज ट्यूबरकुलस डैक्टिलाइटिस, ट्यूबरकुलस डैक्टिलाइटिस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हम कर चुके हैं, थोड़ा ही रहता है अभी। फर्स्ट ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर राउंड द एल्बो इन फर्स्ट ओसिफिकेशन सेंटर कैपिटुलम, ठीक है, इट्स रिस्ट आना चाहिए कैपिटुलम। इन बैटर्ड बेबी सिंड्रोम कौन सा फ्रैक्चर होता है? बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में मेटाफाइजियल या बकेट हैंडल फ्रैक्चर, मेटाफाइजियल और बकेट हैंडल फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? देयर विल बी ब्रोकन कोर्टेक्स ऑन वन साइड, ठीक है, एंड इंटैक्ट कोर्टेक्स ऑन द अदर साइड। मेड लंग डिफॉर्मिटी इन्वॉल्व द डिस्टल रेडियस, ठीक है। हैगलन डिफॉर्मिटी एंकल के अराउंड, मेड लंग डिफॉर्मिटी डिस्टल रेडियस। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? फीमेल चाइल्ड, फर्स्ट बोर्न, ब्रीच एंड फेमिलियल हिस्ट्री हो। इंटरओशियस मेम्ब्रेन का ओसिफिकेशन किस में मिलता है? इंटरओशियस मेम्ब्रेन का ओसिफिकेशन फ्लोरोसिस में, ठीक है। मोस्ट कॉमन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन, वन सेकेंड, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन इन द रूमेटोइड आर्थराइटिस इज प्लूराइटिस। बैम्बू स्पाइन किस में मिलता है? एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। कैस्पर क्राइटेरिया किसके लिए होता है? सोराइटिक आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। कैस्पर क्राइटेरिया जोराइटिक आर्थराइटिस के लिए। पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी भी जोराइटिक आर्थराइटिस में मिलता है। जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व इन स्यूडो गाउट इज नी। मार्टल और जी साइन सीन इन द गाउट, ठीक है, मार्टल जी साइन गाउट में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडामेंटिनोमा इज टिबिया, ठीक है, टिबिया में होता है मोस्ट कॉमन एडामेंटिनोमा। यस, इट्स टिबिया। डैश नेल प्रोवाइड गुड रोटेशनल स्टेबिलिटी। कुंटचर नेल, KUNTSCHER, कुंटचर नेल, इट प्रोवाइड गुड रोटेशनल स्टेबिलिटी। और क्लोवर लीफ शेप का होता है। गैलोज ट्रैक्शन यूज्ड फॉर, गैलोज ट्रैक्शन शाफ्ट फीमर के लिए, ठीक है। परकिंस ट्रैक्शन ऑल्सो फॉर शाफ्ट फीमर। रसल ट्रैक्शन किसके लिए होता है? रसल ट्रैक्शन ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के लिए, ठीक है, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के लिए। डनलॉप ट्रैक्शन फॉर सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर। प्रोस्थेसिस विच इज कंटेनिंग पोर्स, ठीक है, ऐसे होगी, दैट इज ऑस्टिन मूरे प्रोस्थेसिस, ऑस्टिन मूरे प्रोस्थेसिस, ठीक है। प्रोस्थेसिस विद नो फेनेस्ट्रेशन, थॉम्पसन प्रोस्थेसिस में कोई फेनेस्ट्रेशन नहीं होती। थॉमस टेस्ट इज पॉजिटिव इन थॉमस टेस्ट, पिछली क्लास में भी बताया था, बताइए। थॉमस टेस्ट, इट्स नॉट थॉमस एक्चुअली, इट्स द थॉम्पसन टेस्ट। पिछली क्लास में बताया था एकाइलिस टेंडन रप्चर,
कंप्लीट अकाइलिस टेंडन रप्चर में ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट। और तो कंप्लीट हो गया है ठीक। क्लास 14-15 में 15 क्लास पूरी हो गई हैं, हमने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोस देखिए और उनकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। प्लस रीड माय जीटी रिव्यू बुक, जो जीटी रिव्यू बुक मैंने बनाई है उसको पढ़िए ठीक है। उसके अंदर 115 जीटीज़ हैं, 115 जीटी मैंने रिव्यू किए हैं, उनके की पॉइंट्स लिखे हैं और फ्लैश कार्ड की फॉर्म में 1800 पेजेस है, ठीक है। और इसके अंदर एक लेवल ऊपर की चीज़ है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासेस में, इससे भी एक लेवल ऊपर की चीज़ें जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, PYQs है ना, PYQs भी हैं प्लस GTs के की पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको ये बुक का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, वहाँ उसको फिल करिए, गूगल फॉर्म के लिंक को आपको बुक का PDF मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।